होते हुए उनका आभार ज्ञापित करता हूं कि जो उनके मन में जो जोश था उसका प्रदर्शन जब से टिकट डिक्लेयर हुई उसके बाद जो मोबाइल पर जो दूरभाष पर आपने किया उसके लिए आभार ज्ञापित करता हूं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अच्छी खासी नौकरी करते थे लेकिन संकट में पड़ गए। 2017 13 जनवरी वो मनहूस दिन जिस दिन लखनऊ से टेलीफोन कॉल मिली थी और लखनऊ बुलावा मिला था। मेरे मन में कोई सपना नहीं था कि मैं विधायक बनूं। हमको तो जो वेतन मिलता था बहुत खुश थे। बुलाया गया, टिकट दे दी बिना मांगे, हम चुनाव लड़े। आपका बहुत प्यार मिला, बहुत अपनत्व मिला, बहुत सहानुभूति मिली, लेकिन 18 दिन में 83,700 वोट आपने दिए। मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग उस दिन मौजूद होंगे जिस दिन मैं हार के मंडी समिति सिकोहाबाद से बाहर निकला था। मैं 2 चुनाव हारा था उस दिन। एक तो नौकरी बिल्कुल चली गई थी और विधानसभा का चुनाव भी हार गया था, लेकिन मेरे चेहरे पर सिकन नहीं थी, मेरे आंखों में नमी नहीं थी, मेरी जुबान लड़खड़ा नहीं रही थी। और जो लोग मेरे साथ थे वो भावुक हुए थे तो मैंने नारायण कॉलेज के फील्ड में बुलाकर उनको मिठाई खिलाई थी, उनको समोसे खिलाए थे और मैंने कहा था कि मन छोटा मत करना, हार जीत चुनाव में बनी रहती है। लेकिन जब चुनाव हारने के बाद अपना भविष्य दांव पर लगाने के बाद मैं दुखी नहीं था, लेकिन आज जब मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि मेरी टिकट काट दी गई, मुझे कष्ट इस बात का है कि मुझे सजा इसलिए दी गई कि पूरा राजनीतिक जीवन निभाते हुए मेरे पिता ईमानदारी के रास्ते पर क्यों चले। अगर उन्होंने डकैती डाली होती, अगर उन्होंने रिश्वत ली होती, अगर वो मेरे लिए धन संग्रह कर कर आपके खून को, आपके पसीने के कमाई को लूट कर अगर मेरे बैंक खाते में छोड़ गए होते तो मुझे टिकट मिलती। आज शिव प्रताप सिंह नहीं आ रहा, आज जनबल के सामने धनबल जीत गया। मैं बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपसे केवल प्रणाम करते हुए एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज के बाद मेरा कोई इरादा ये नहीं है कि मैं कोई गलत रास्ता अपनाकर मैं एमएलए बन जाऊं, मैं कोई गलत रास्ता अपनाकर किसी राजनीतिक ओहदे पर पहुंच जाऊं। केवल आपसे मिलने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि अब मैं तो बर्बाद हुआ ही हूं, लेकिन आप में से कोई भी व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में मत जाना, क्योंकि आप पर पैसा नहीं है, आप सफल नहीं होंगे। अब केवल वही लोग राजनीति कर पाएंगे जो बेईमानी करके, डकैती डाल के जो धन इकट्ठा कर लेंगे।
जिनके पास मेहनत की कमाई होगी वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग मेहनत से कमाकर अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। मैं धन्यवाद ज्ञापित आपकी भरी सभा में आदरणीय अखिलेश यादव को देना चाहता हूं। आदरणीय अखिलेश यादव ने टिकट डिक्लेयर करने से पहले तक मेरे लिए बहुत जोर लगाया। उनके मन में केवल और केवल मुझे टिकट देने का इरादा था। अखिलेश यादव, मैं आपको ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने आपके बेटे के लिए, आपके भाई के लिए पूरा जोर लगाया, पर उनकी चल नहीं पाई और उन्होंने ये सोच के आत्मसमर्पण कर दिया कि मेरे ऊपर राजनीतिक मेरे विरोधी आरोप लगाते हैं कि पिता से नहीं बनी, चाचा से नहीं बनी। अगर मैं इस पर जिद करके अगर कोई और टूटन होती है तो फिर आप विरोधी जो है आरोप लगाएंगे। इसलिए परिवार को संगठित रखने के लिए उनको झुकना पड़ा। आदरणीय अखिलेश यादव ने का आशीर्वाद अंतिम समय तक मेरे साथ रहा, लेकिन उन्होंने केवल और केवल मजबूरी में ये फैसला लिया। उन्होंने मुझ जैसी नाचीज को, उन्होंने आपके इस बेटे के साथ जो सहानुभूति दिखाई, उन्होंने आपके भाई के साथ जो आशीर्वाद प्रदान किया, मैं उसके लिए आपकी भरी सभा में उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आदेश आपका होगा, जो निर्देश आपका होगा, हम उसे पाने के लिए एक बार फिर बैठेंगे। जो रोड पर गाड़ियां लगी हैं, पुलिस फोर्स आ रहा है, इसलिए रोड से गाड़ियां हटा दें। ये गाड़ियां हटा दो यहां से।